हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि Next.js 15 के अंदर डायनेमिक राउटिंग और नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम ऐप राउटिंग और नेस्टेड ऐप राउटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी के अंदर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डायनेमिक राउटिंग कहते किसको हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक के अंदर मैंने पिछली बार एक नेस्टेड राउटिंग किया था ब्लॉक 1। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक 2 कर दूँ ऐसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पेज मिला नहीं, क्योंकि ये बना ही नहीं है। तो मिलेगा कहाँ से? यहाँ से ब्लॉग 1 है, लेकिन ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ब्लॉग 5 कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये ब्लॉग है ऊपर, इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आउटर नहीं कर सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्लॉग के अंदर अगर मुझे बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं तो हो सकता है कि वो सारे ब्लॉग डेटाबेस से, कहीं से, लिस्ट से, नाम से आते हों। तो वो सारे तो स्टैटिकली हम यहाँ बना नहीं सकते। अगर लाखों यूजर हैं या लाखों ब्लॉग्स हैं किसी वेबसाइट में, तो हर एक उसमें आप इतने सारे स्टैटिक यहाँ बना देंगे तो पूरा भर जाएगा। हो सकता है कि डेटाबेस से लाते रहें, ब्लॉग 1 आ गया जी, ब्लॉग 2 आ गया, ब्लॉग 3 आ गया। ऐसे डायनेमिकली अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो ब्लॉग 1 तो मैं बना हुआ यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं आगे यहाँ पे ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ब्लॉग 5 की बात करता हूँ। चलो, एक तो मैंने ब्लॉग बना दिया। मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ब्लॉग 5 कुछ भी अगर मैं दूँ तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए, वो मुझे यहाँ बार बार स्टैटिकली ना बनाने पड़े। मतलब यहाँ पे जो पेज है ये यहाँ पे लिखा आ जाए भाई ब्लॉग 2 है, यहाँ पे आ जाए ब्लॉग 3, ब्लॉग 5, उसके हिसाब से मैं अपना कंटेंट चेंज कर पाऊँ। तो इसको डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। और इसके अंदर फिर एक और, मैं अगर यहाँ चला जाऊँ अंदर, फिर मैं एक और बना लूँ। मैं कहूँ जी पेज 1 है मेरा, मैं उस पर कुछ और डेटा आ जाए, ठीक है जी। फिर मैं कहूँ जी पेज 2 है, फिर कोई और डेटा आ जाए। फिर कितने भी पेज हो जाए डायनेमिकली, वो अपने आप आते रहें, ये चाहता हूँ। क्योंकि स्टैटिकली तो कहाँ तक करते फिरेंगे। तो हमने क्या किया है, जो ब्लॉग 1 है इसी के पैरेलली, मतलब ब्लॉक्स के अंदर हमने एक और बनाया जिसको हम बोलेंगे डायनेमिक राउट। तो डायनेमिक राउट बनाने में क्या करते हैं, फोल्डर बनाया और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे जो लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी पैरम, ध्यान दीजिएगा, या बी वैल्यू कर देता हूँ, बी नेम कर देता हूँ, ब्लॉग नेम थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बी नेम। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर मैंने बी नेम डाल दी। ध्यान देना, बी नेम जो है वो एक वेरिएबल होगा, जो हम बोल सकते हैं यूआरएल पैरामीटर होगा, जिसके अंदर वो नाम आ जाएगा जो आप देंगे। जरूरी नहीं है ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 ही नाम आप दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये दे दिया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक 1 दे रहा हूँ तो आ ही रहा है, लेकिन जैसे मैं ब्लॉक 2 दूंगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, आ रहा है ना। लेकिन मैंने यहाँ बना दिया पैरामीटर, तो इसके अंदर एक फाइल बना देंगे वही पेज वाली। तो हमने कहा भाई पेज डॉट JSX मैंने बना दिया और मैंने यहाँ पे RAFCE किया। और यहाँ पे देखो मैंने अभी फिलहाल टेम्परेली लिख दिया डायनेमिक H1 में लिखा डायनेमिक राउटिंग इन Next.js 15। अब देखो, जैसे डायनेमिक राउटिंग किया, अब आप देखना ध्यान से, ये आ गया डायनेमिक राउटिंग इन Next.js 15। तो मैंने ब्लॉक 2 लिखा, अब देखो ब्लॉक 1 लिखूंगा तो जो स्टैटिक था पहले से वो आएगा, क्योंकि उसे मिल गया वहां पे। ब्लॉक 2 लिखा तो उसे नहीं मिला, यहाँ पे आ गया। ब्लॉक 3 लिखा तो देखो ये भी चल जाएगा यहीं पे। ब्लॉक 4 लिखा, मैं कुछ भी लिख लूँ यही मेरे पास पेज आता रहेगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने कौन सा पैरामीटर, मतलब यहाँ से मैंने कौन सा वैल्यू दी है, ताकि ये डेटा अलग हो जाए हर उसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लिख देंगे पैरम्स ऐसे, तो ये पैरम्स आ जाएगा। अब इस पैरम्स से ध्यान देना, हम यहाँ इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और यहाँ से बी नेम निकाल लेंगे। तो बी नेम हमने पहले दे रखा है ऐसे पैरम्स, तो ये बी नेम आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे डायनेमिक राउटिंग इन Next.js बाय राउट, और यहाँ पे राउट का मैं नाम लिख देता हूँ, राउट का नाम हो गया बी नेम सॉरी। तो बी नेम आ गया। जैसे यहाँ पे हर बार चेंज होता रहेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो ब्लॉक 4 आ गया, अब मैंने यहाँ पे लिखा जी ब्लॉक 2, तो मैंने एंटर किया, देखो ब्लॉक 2 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉग 9, देखो ब्लॉग 9 आ जाएगा। मैंने लिखा ब्लॉग 90,000, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा वो मेरा बी नेम के हिसाब से, ब्लॉग नेम के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा क्या काम है, बस मुझे इसको चेक करना है, कंडीशन लगा के, इफ लगा के, स्विच लगा के, कि भाई अगर ये वैल्यू है तो क्या पेज डिस्प्ले होगा, अगर ये वैल्यू है तो क्या पेज डिस्प्ले होगा। तो आप डेटाबेस से इस पैरामीटर की मदद से डेटा फेच कर सकते हैं, वही डेटा आपके इस वाली पेज पे आके दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायनेमिक राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टैटिक राउट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग 1 लिखा, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ब्लॉग 5, ब्लॉग N, कुछ भी बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमने यहाँ पे जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर एक पैरामीटर दिया बी नेम का, जो यहाँ पे आ जाएगा एज ए पैरम, और उसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आप डाल रहे हैं। उसी हिसाब से इस पेज डॉट JSX की वैल्यू को, कंटेंट को आप चेंज कर लें रन टाइम पे डेटाबेस से वैल्यू फैच करके, और आपका काम हो जाएगा। आपके नंबर ऑफ पेजेस जितने आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब यहीं पे चीज आती है कि डायनेमिक अगर नेस्टेड राउटिंग करनी हो मुझे तो
क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाया था, तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पेज, ये मैंने पेजेस कर दिया, पेजेस, ठीक है ना, या मैं कहता हूँ बी पेज, बी पेजेस, ऐसे बी पेज, मतलब मैंने ब्लॉक के पेज बनाने हैं, ये कर दिया मैंने। अब मैंने इसके अंदर फिर बना दिया पेज डॉट JSX, फिर मैंने RAFC किया। अब देखो यहाँ पे, अब ये मेरा ये आ गया। अब मैं यहाँ पे भी यही चीज लिख देता हूँ, मैंने कहा जी H1, मैंने लिखा यहाँ पे डायनेमिक नेस्टेड राउटिंग इन नेक्स्ट JS15। तो अब देखोगे यहाँ पे, अब ये डायनेमिक बोल देता है, डायनेमिक नेस्टेड राउटिंग कर दी हमने। बी पेज, बी पेज, ध्यान देना बी पेज मैंने नाम रखा है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैंने अगर इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे P1 सपोज करो, तो मेरा क्या होगा, P1 लिखा, देखो ये आ गया डायनेमिक नेस्टेड राउटिंग इन नेक्स्ट JS। तो P1 के हिसाब से चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे करता हूँ P2, देखो P2 के हिसाब से भी पेज आएगा, लेकिन मुझे पता लगाना है कि भाई ये वाली वैल्यू क्या है और ये वाली वैल्यू क्या, मतलब क्या वैल्यू आ रही है, किसके अंदर है, ये डायनेमिक राउटिंग क्या है। तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे गए, वहाँ पे पैरम किया था तो यहाँ भी पैरम्स कर लेंगे। अब यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेंगे हम, ध्यान देना, दो वैल्यू मतलब एक तो मेरा था बी नेम, तो बी नेम निकाल देंगे, एक नाम है मेरा बी पेज, तो बी पेज निकाल देंगे। किस में से निकालेंगे, पैरम में से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई H1, तो जो डायनेमिक राउट है, डायनेमिक राउट जो है उसकी वैल्यू तो है बी नेम। फिर मैंने कहा दूसरा वाला कि भाई जो डायनेमिक नेस्टेड राउट जो है, डायनेमिक नेस्टेड राउट जो है उसकी जो वैल्यू है वो है बी पेज, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें आने लग जाएंगी, देखो आ गई। तो ये भी रीड कर लिया इसने और इसने ये भी रीड कर लिया। अब इन दोनों पैरामीटर की मदद से हम डेटाबेस में से कोई भी इंफॉर्मेशन फैच करके यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि हमने किस तरह से यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग बनाई और नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग बनाई। इसके अंदर एक और लेके जा सकते हैं, फिर अंदर और जितना बनाना है बना सकते हैं, लेकिन दो बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा बनानी हो, मतलब मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास जो यहाँ पे जो ये URL बन के आ रहा है, जैसे ये ब्लॉग है, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग 2 के अंदर पेज 1 के अंदर रवि के अंदर, मतलब कुछ भी मैं एंड नंबर तक आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ सपोज करो। तो मैंने तो दो ही बनाए हैं अभी यहाँ पे, अब मैं बार बार कैसे बनाऊंगा, मतलब प्रॉब्लम है ना कि इतने सारे कैसे बनाएंगे, डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन है, बार बार हजारों लाखों यूजर के लिए 1000 पेज कैसे बना दूंगा मैं। नेस्टेड और भी नेस्टेड कुछ हो सकता है। तो ये डायनेमिक जो राउटिंग है इसको अगर मुझे और nth लेवल तक नेस्टेड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे इन्फिनाइट डायनेमिक राउटिंग हम कैसे कर सकते हैं कैश ऑल सेगमेंट की मदद से। ये क्या चीज होती है ये अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा कि डायनेमिक राउटिंग और नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट JS15 के अंदर। यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो हम राउटिंग कर रहे हैं इसमें अब कैशिंग नहीं होती है, जो भी पेज आप बनाते हो वो डायरेक्टली ही सर्वर से उठ के आएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कैशिंग नहीं होगी, ब्राउजर में उसको कैश नहीं किया जाएगा। ये 15 के अंदर चेंजेस हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।